एक ज्ञानी साधु के पास रोज बेहद लोग आते थे, उनसे जीवन की समस्याओं का हल पूछने। एक दिन एक युवा व्यक्ति साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत चतुर और चालाक हूँ। खुद को बचाने के लिए मैं अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाता हूँ। इससे मुझे लाभ तो होता है, लेकिन मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा है। एक बार की बात है, एक सुंदर निर्मल नदी के किनारे एक मधुर आवाज वाला पक्षी रहता था। वह रोज सुबह अपनी सुरीली तान में गाना गाता, जिससे पूरा जंगल गूंज उठता। उसके गीतों से आसपास के सभी जीव जंतु प्रसन्न रहते। उसी नदी के पास एक सांप भी रहता था। वह क्रूर और धूर्त था। उसे पक्षी की खुशी और उसका गीत सहन नहीं होता था। जब भी वह पक्षी को गाते हुए देखता, उसके मन में ईर्ष्या जलने लगती। एक दिन सांप पक्षी के पास गया और कुटिल स्वर में बोला, तू हर रोज गाता रहता है, लेकिन इससे तुझे क्या मिलता है? न कोई धन, न कोई फायदा। क्यों दूसरों को आनंद देने में अपना समय व्यर्थ कर रहा है? अपने बारे में सोच, अपने लिए कुछ कर। पक्षी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, दूसरों को आनंद देना ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। अगर मेरे गाने से कोई खुश होता है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। सांप को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को ही खत्म कर दूं तो इसका गीत भी बंद हो जाएगा और मेरा मन शांत हो जाएगा। उसने एक शातिर योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह चुपके से आया और पक्षी के पानी के पात्र में झर मिला दिया। अगली सुबह जब पक्षी ने वह पानी पिया तो धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसकी मीठी आवाज कांपने लगी और कुछ ही क्षणों में वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं हमेशा के लिए। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। जब पक्षी की मृत्यु हुई तो पूरा जंगल शोक में डूब गया। वहां का हर जीव उदास हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन सांप को इससे कोई संतोष नहीं मिला। अब तक वह पक्षी के गीतों से जलता था, लेकिन अब यह गहरी निस्तब्धता उसे अंदर तक चुभने लगी। जहां पहले वह ईर्ष्या करता था, अब उसे पहले से भी अधिक बेचैनी महसूस होने लगी। इतना ही नहीं, पक्षी की मृत्यु के बाद जंगल के बाकी जीव जंतु उस स्थान से दूर रहने लगे। सांप के आसपास कोई भी नहीं आता था। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। धीरे धीरे वह भूख और अकेलेपन से तड़पने लगा। अंततः वह भी दुर्बल होकर मर गया। साधु ने युवक की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, देखो, सांप ने सोचा कि वह